एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। 14 फरवरी 2019 को जो पाकिस्तान ने शुरू किया उसको भारत के हिसाब से 26 फरवरी 2019 को खत्म किया गया, पर पाकिस्तान के हिसाब से भारत ने जो 26 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया उसको 27 फरवरी 2019 को खत्म किया गया। पर यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान दोनों ने एयर स्ट्राइक खेला है, उसमें फायदा किसको हुआ, किसको नुकसान हुआ, किसको बेवकूफ बनाया गया, इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑफिशियल बयान क्या रहे 26 फरवरी 2019 को। भारत की तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान में लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक घुस के एक एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें कि जैसे मोहम्मद के कुछ लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग स्थल को नष्ट किया गया, जिसमें से उनके 250 से 300 आतंकवादी मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया। उनका कहना था कि उन्होंने हमारे एयरक्राफ्ट को भगाया, 5-6 पेलोड हमारे एयरक्राफ्ट ने गिराए और वो किसी जंगल में जाकर गिरे और उनका कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है पाकिस्तान का, ना सिविलियन का और ना ही किसी आर्मी पर्सनल या किसी एयरफोर्स पर्सनल का। यहां पर एक चीज तो साफ हो गई कि भारत ने किसी भी वॉर की शुरुआत नहीं की। पाकिस्तान के किसी भी यूनिफॉर्म्ड पर्सन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। दोनों ही आधिकारिक बयान से अगर हम लोग माने तो भारत और पाकिस्तान के। पर भारत के बयान में यह अंतर था कि हमने आतंकवादी मारे हैं और हमारा एक टारगेट था, जो कि सही बात है, हमने ऐसा किया है और हम यह सीना चौड़ा करके कहते हैं। पर वहीं बात करें 27 फरवरी 2019 में पाकिस्तान के वर्जन की, तो वहां पर पाकिस्तान ने कहा कि कुछ 4 J-16 भारतीय सीमा में लगभग घुसे, या कहना था उनका कि पाकिस्तानी सीमा में रहे, पर वहां से उन्होंने कुछ स्ट्राइक की। कोई भी ऐसी चीजों को आहत नहीं किया गया जो कि इंडियन आर्मी की थी या सिविलियंस की थी, केवल खाली स्थान पे बम गिराए गए। वहीं भारत का भी यह मानना है कि किसी भी तरह की कोई चीज हताहत नहीं हुई। अंतर केवल यहां पर यह आया है कि पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि उनके एयरक्राफ्ट ने 2 मिग हमारे मार गिराए हैं और 1 मिग जो था वो पाकिस्तानी सीमा में जाके गिरा, पाकिस्तानी सीमा के अंदर गिरा, जिसमें से उन्होंने हमारे एक पायलट को कैप्चर कर लिया है। पायलट कैसे छूटेगा अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी नुकसान और फायदे की बात कर लेते हैं। वहीं भारत के वर्जन की बात की जाए तो भारत ने कहा कि J-16 को मार गिराया गया है, जो कि पाकिस्तानी सीमा में गिरा और ग्राउंड ट्रूप्स ने ऐसा देखा कि इस एयरक्राफ्ट को गिरते हुए। तो दोनों ही दिनों में कंक्लूजन निकाला जाए तो क्या हुआ, भारत का एक एम था कि उसको 200 से 300 आतंकवादी मारने हैं, उन्होंने मार लिया। पाकिस्तान का क्या एम था, अपने शर्म को छुपाना, जो कि उनको 26 फरवरी 2019 को मिली। शेम जब उनके पार्लियामेंट में हुआ, उन्होंने आनन फानन में एक ऐसी स्ट्राइक लॉन्च की जो कि मीडिया में तो हाइप पा सकती थी, पर उसका भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, ना ही पाकिस्तानी आर्मी पे कुछ प्रभाव पड़ने वाला था। वो एक तरह से मीडिया में बदला लेने का प्रयास था, एक्चुअल में वो कोई भी बदला लेने का प्रयास नहीं था। वहां पर पाकिस्तान ने अपनी जनता और भारत को 2 पैगाम देने का प्रयास किया कि हम भी स्ट्राइक कर सकते हैं, और जनता को उन्होंने यह बेवकूफ बनाया कि भारत में उन्होंने स्ट्राइक की है, इसके बाद एक पायलट को भी कैप्चर कर लिया है और अब वो पायलट का वीडियो और फुटेज पूरे इंटरनेट पे घुमा रहे हैं, जिससे कि उनकी सरकार को तो वाहवाही मिल रही है। पर यहां पर क्या भारत का नुकसान हुआ, केवल हमारे 2 मिग गिरे हैं, हमने लगभग 250 से 300 आतंकवादी मार गिराए हैं। तो पाकिस्तानी सरकार ने अपनी जनता को बेवकूफ बनाने का पूरा जुगाड़ कर लिया था। इससे उन्होंने अपने डर को भी छुपा लिया और अपनी जनता को बेवकूफ भी बना लिया। ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ये 27 फरवरी 2019 तक की दे रहा हूं। आगे कुछ अलग भी हो सकता है, भारत पाकिस्तान दोनों की तरफ से अलग हो सकता है, पर इतना मैं जरूर जानता हूं कि भारत की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो पाकिस्तान पे जरूर ही भारी पड़ेगी। बात करते हैं अपने पायलट की, जिनका नाम वीडियोस में अभिनंदन बताया जा रहा है, और भारत ने भी यह माना है कि उनका एक पायलट गायब है जो कि मिग में था, और पाकिस्तान जो ये वीडियो घुमा रहा है, हो सकता है ये सेम पर्सन की बात हो रही हो। पर यहां पर एक वायलेशन पाकिस्तान कर रहा है जो कि 1949 के समय में जेनेवा कन्वेंशन में किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर है उसे किसी भी प्रकार से वीडियो या फुटेज पब्लिक में नहीं आना चाहिए, इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा उस प्रिजनर को उचित सिक्योरिटी देनी है, कोई भी मॉब उसका कुछ नहीं बिगाड़नी चाहिए। इसके अलावा उसको मेडिकल सुविधाएं देनी चाहिए, खाने पीने और रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पायलट अभिनंदन को वहां पर मिलेंगी। इस पर पूरी नजर भारत के द्वारा रखी
जाएगी। यह पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी पायलट इंडिया के कब्जे में आ गए हों या इंडिया के पायलट पाकिस्तान के कब्जे में चले गए हों। इससे पहले 1999 में कारगिल वॉर में भी हमारा एक पायलट पाकिस्तान में चला गया था। इजेक्ट होने के बाद वो पाकिस्तान में लैंड किया, जिसका नाम ग्रुप कैप्टन के नचिकेता था, और भारत ने यूएन में जाके इतना ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान पे बनाया था कि 8 दिन के भीतर ही उसको रिलीज करना पड़ा। तो पाकिस्तान की तरफ से ऑन पेपर तो टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, पर आप जानते हैं कि जब दुश्मन देश इस तरह से किसी प्रिजनर को कैप्चर कर लेता है तो टॉर्चर होता है। तो हमारे अभिनंदन पे टॉर्चर तो हो सकता है, पर वो ऑफ कैमरा होगा, और यदि वो इस चीज के कोई जिक्र करता भी है तो उसको जेनेवा कन्वेंशन का एक वायलेशन माना जाएगा। तो पाकिस्तान ऑलरेडी जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन तो कर रहा है, उसकी इंटरनेट पे फुटेज और वीडियो को सर्कुलेट करके, पर आगे वो और ज्यादा वायलेशन नहीं कर सकता है। यह पाकिस्तान भी जानता है और बहुत अच्छी तरीके से जानता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे F-16 की, जो कि अमेरिका के थ्रू पाकिस्तान को मिला हुआ है, पर वो किसी भी ऑफेंसिव कार्रवाई के लिए नहीं मिला हुआ है, वो केवल और केवल डिफेंसिव कार्रवाई के लिए मिला हुआ है। और यह मीडिया में खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान ने इस तरह से अमेरिका से नहीं पूछा है कि उनका इस्तेमाल वो ऑफेंसिव में कर सकता है या नहीं, और इसको पूरी तरह से वायलेशन बताया जा रहा है उनके जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो यहां पर अमेरिका इस चीज के लिए भी पाकिस्तान पे कार्रवाई कर सकता है। वो ऐसा भी कर सकता है कि उनके जितने भी F-16 हैं उनको सीज कर दे, या उसको वापस ले ले, या उनका स्पेयर पार्ट उनको न दे, जिससे कि वो आगे उसका इस्तेमाल ना कर सकें। मीडिया के थ्रू आप लोग ये जान ही गए होंगे कि हमारे MiG-21 ने उनके F-16 को मार गिराया है। अमेरिका यहां पर भी सोच रहा होगा कि पाकिस्तानी पायलट F-16 की भी बेइज्जती करा रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि F-16 अमेरिका भारत को बेचना चाहता है, पर उसका बहुत एडवांस वर्जन उसको बेचना चाहता है। तो क्या मुंह लेके वो भारत के पास आएगा कि हमारे MiG-21 ने उनके F-16 को गिरा दिया है। तो पाकिस्तान भी जानता है कि कितनी बुरी तरीके से वो भारत की कूटनीति में फंसा हुआ है। अपनी जनता को बेवकूफ बनाना तो वो कर सकते हैं, पर भारतीय जनता को वो बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।